हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज का रविवार विशेष का यह वीडियो समर्पित है हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को। इस वीडियो में हमने अजीत डोभाल जी से संबंधित उन सभी बिंदुओं को शामिल किया है जो कि परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, तथा साथ ही इस वीडियो में हम डोभाल जी के जासूसी जीवन से संबंधित कुछ खास और रोमांचक कहानियों को भी शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले स्पाई मास्टर, सुपर स्पाई मास्टर आदि नामों से जाने जाने वाले सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टर, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड राज्य में पौड़ी जिले के घेड़ी गांव में हुआ था। डोभाल जी एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देते रहे हैं। इनके पिता इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और पौड़ी में जन्म के बाद इन्होंने अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से इनके द्वारा इकोनॉमिक्स में 1967 में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया गया। 1968 में केरल बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। डोभाल ने अपने करियर में ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया। 2005 में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ यानी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए और इसके बाद 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बने। इस दौरान वे न्यूज़पेपर में भी लेख लिखते रहते थे। 30 मई 2014 को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। 5 साल तक एनएसए की सेवा देने के बाद 2019 में उन्हें पुनः 5 साल के लिए एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया और उनके पद को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के स्तर का प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, एनएसए का पद नवंबर 1998 में अमेरिका की तर्ज पर वाजपेयी सरकार के दौरान सृजित किया गया था। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यकारी अधिकारी होते हैं और इनका कार्य है देश के आंतरिक और विदेशी मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श देना और सभी सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना। भारत की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां हैं रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीआईए यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारत के पहले एनएसए थे ब्रिजेश मिश्रा, जो कि इस पद पर 1998 से 2004 तक रहे। अजीत डोभाल एनएसए बनने वाले दूसरे खुफिया अधिकारी रहे हैं। एनएसए बनने वाले पहले खुफिया अधिकारी थे एमके नारायणन, जो कि एनएसए के पद पर 2005 से 2010 तक रहे। डोभाल कीर्ति चक्र के साथ ही पुलिस मेडल और राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित हैं। वे भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले पुलिस ऑफिसर हैं। भारतीय पुलिस में आमतौर पर 14-15 साल की नौकरी के बाद ही पुलिस मेडल प्रदान किया जाता है, लेकिन डोभाल ने मात्र 7 साल की नौकरी में पुलिस मेडल प्राप्त किया। अब बात करते हैं
एक आईबी और रॉ के अधिकारी के रूप में और एक जासूस के रूप में अजीत डोभाल द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्यों की। अजीत डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में अपने देश की रक्षा के लिए 7 साल तक मुसलमान बनकर रॉ के अंडरकवर एजेंट के रूप में रहे। फ्रेंड्स, यहाँ उनसे जुड़े एक किस्से की बात करते हैं। अगस्त 2017 में कारवां पत्रिका में प्रवीण डोंथी के छपे एक लेख डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अनुसार पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल कहूटा में पाक के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल ले आए, जिससे यह तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक किस्सा डोभाल द्वारा विदर्भ एसोसिएशन के कार्यक्रम में सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि लाहौर में औलिया की मज़ार के पास जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी जी ने उन्हें टोका और पूछा कि क्या तुम हिंदू हो। डोभाल के मना करने पर वह उन्हें एक कमरे में ले गया और कहा कि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। डोभाल ने कहा कि मैं पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए पहचाना है क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदू हूँ। उसने डोभाल को कान की प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी सलाह दी। मिजोरम में उग्रवाद फैलाने वाले मिजो नेशनल फ्रंट के 7 में से 6 कमांडर को अपनी चतुराई से उन्होंने अपनी ओर कर लिया, जिसके कारण मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF के नेता लालडेंगा को शांति वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा और इसके बाद मिजोरम में शांति स्थापित हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कुछ खालिस्तान समर्थकों का कब्जा हो गया था। खालिस्तान समर्थक जर्नल सिंह भिंडरावाला के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। इसके लिए 3 से 6 जून 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और इन आतंकियों से हरमिंदर साहिब परिसर को मुक्त कराया गया। लेकिन बाद में कुछ और खालिस्तानी समर्थक स्वर्ण मंदिर परिसर में घुस गए थे, जिनके लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। पहला ऑपरेशन ब्लैक थंडर 30 अप्रैल 1986 को चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले कट्टरपंथियों द्वारा खालिस्तान के स्वतंत्र सिख राष्ट्र गठन के घोषणा के बाद इन्हें पकड़ने और इनके खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। लगभग 300 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो ने 700 से अधिक सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे कट्टरपंथियों पर धावा बोला और आतंकियों को पकड़कर मंदिर से बाहर निकाला। दूसरा ऑपरेशन ब्लैक थंडर अमृतसर में ही 9 मई 1988 को शुरू किया गया और 18 मई को आतंकवादियों के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल द्वारा जासूस की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। उन्होंने एक रिक्शा चालक बनकर खालिस्तानियों को विश्वास दिलाया कि उन्हें ISI द्वारा मदद के लिए भेजा गया है। खालिस्तानी आतंकी दल का कमांडर सुरजीत सिंह पेंटा उन्हें खुद ISI एजेंट समझकर परिसर के अंदर ले गया और ये रिक्शा वाला वहां से उनकी पोजीशन, उनकी संख्या और हथियारों की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी लेकर बाहर आया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए कई आतंकियों को उनके द्वारा सरेंडर करवाया गया था। 1993 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के रोमानियाई राजनयिक लियू राडू को जब बंधक बनाया गया तो डोभाल ने उन्हें बचाने की सफल योजना बनाई। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान आतंकियों से नेगोशिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी अजीत डोभाल ही थे। आतंकियों द्वारा विमान में सवार यात्रियों को छोड़ने के बदले 100 चरमपंथियों को छोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन डोभाल की हाईजैकर्स से वार्ता के बाद केवल 3 चरमपंथी ही छोड़े गए। हालांकि इसमें आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ने पर
डोभाल की काफ़ी आलोचना भी हुई। डोभाल 33 सालों तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि स्थानों में खुफिया जासूस बनकर रहे। बलूचिस्तान में उनके द्वारा रॉ को फिर से एक्टिव करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। डोभाल कई बार ऐसे खतरनाक कामों को अंजाम दे चुके हैं, इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। विकीलीक्स वेबसाइट द्वारा अगस्त 2005 में खुलासा किया गया कि डोभाल द्वारा कुख्यात आतंकी दाऊद इब्राहिम पर हमले की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के कारण इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। अब बात करते हैं एनएसए के रूप में अजीत डोभाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की। जून 2014 में आईएसआईएस के कब्जे से 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी में डोभाल का प्रमुख योगदान रहा। 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर अजीत डोभाल रहे। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद सुलझाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां शांति और स्थिरता बनाए रखने की सफल रणनीति इनके द्वारा बनाई गई। इस दौरान डोभाल ने खुद एक पखवाड़े तक घाटी में रहकर स्थानीय लोगों के साथ वार्ता की और तनावग्रस्त इलाकों में शांति कायम की। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ उनके बिरयानी खाने का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। 2019 में दिल्ली दंगों को काबू करने में भी इनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई। दिल्ली दंगों के दौरान खुद मौके पर जाकर पीड़ित लोगों से इनके द्वारा बात की गई और दंगों को काबू करने में अहम भूमिका निभाई गई। डोभाल पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रिटर्न ऑफ द सुपर स्पाई यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। अ स्पाई टू एनएसए ये पुस्तक अविंस थोरट ने लिखी है। और प्रवीण डोंथी द्वारा लिखा गया लेख अंडरकवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस काफ़ी चर्चा में रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एनएसए अजीत डोभाल जी के बारे में आज का वीडियो। अब बारी है 9 सितंबर को उत्तरकाशी जिले के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तरकाशी का क्या नाम मिलता है? और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं विनीता आयरी, मनोज जोशी, बिट्टू कुमार, लर्न कैम और प्रिया ओली। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सौमिकासी। उत्तरकाशी को बारह, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और स्वामिकाशी आदि नामों से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, और अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, भारत में इंटरपोल की आधिकारिक इकाई कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं ए सीबीआई, बी आईबी, सी सीआईडी या डी मुंबई पुलिस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।